हेलो मैनिफेस्टर्स। जब कुछ 3 महीने पहले जबलपुर की रहने वाली 63 वर्षीय सुभद्रा जी ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था, पर लगा क्या पता कुछ नया सीखने को मिले। 1-1.5 घंटे लगाकर उनकी लाइफ हिस्ट्री जानने के बाद ये पता चला, सुभद्रा जी ने बताया कि उन्हें ना तो कभी जीवन में धन मिला, न प्रेम मिला, न सम्मान मिला। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति जबलपुर में ही छोटी मोटी नौकरी करते थे और अब वो नहीं रहे। बहुत शराब पीते थे, घर में बहुत खराब माहौल बना के रखते थे, सुभद्रा जी पर हाथ भी उठाया करते। सुभद्रा जी कहती हैं कैसे उन्होंने नर्क से बदतर जिंदगी जी। अब पति तो नहीं रहे पर बेटा है, हाथ तो नहीं उठाता पर शराब पीता है, घर का माहौल बिल्कुल पहले जैसा है। एक बेटी है जिसकी शादी उन्होंने जबलपुर में ही की है, जो खुद धन की कमी से गुजर रही है, पर माँ का थोड़ा इमोशनल सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करती है। सुभद्रा जी की पूरी बातें जानने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कैसे वो अपने पैटर्न्स को, अपने पुराने इमोशंस को बार बार एक्सेस कर रिपीट कर रही हैं। और साथ में ये भी जानने को मिला कि वो कहती हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में अगर 2-4 घटनाएं भी अच्छी हुई तो वो भगवान कृष्ण की वजह से। अब उनकी उम्र में या किसी भी उम्र में कई बार किसी इमोशन को, नए इमोशन को या नए थॉट को किसी दिमाग में इंस्टिल करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान कृष्ण को ज़रिया बनाया जाए उनके मन में कुछ अच्छी बातें बैठाने का। तो मैंने उन्हें एक अफर्मेशन दिया, मैं इस ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज़ की अधिकारी हूँ, धन, सम्मान, प्रेम सब की अधिकारी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर अच्छी चीज़ की अधिकारी हूँ, धन, सम्मान, प्रेम सब की। पर ये बोलना एक ट्विस्ट के साथ था। मैंने उनसे कहा था कि आप एक काम करना, सुबह दोपहर शाम लगभग 21 बार ये अफर्मेशन दोहराना। मेडिटेशन उनसे हो नहीं रहा था, तो सिर्फ एक अफर्मेशन दिया और उनसे कहा कि भगवान कृष्ण का आवाहन करना। और कैसे करना? अपने आप को बिंदु रूप में देखना, अपने मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच में जाना, सितारे के रूप में गहराई से खुद को, और अपने ऊपर भगवान कृष्ण को भी सितारे के रूप में देखना, जो उन्होंने खुद भगवत गीता में कहा है कि मैं ऊर्जा हूँ। बिल्कुल वैसे ही महसूस करना। फिर पूरे मन से उनको आवाज़ लगाना, कान्हा आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और एक लाल रंग का कपड़ा कुछ गद्दी बनाकर अपने सामने बिछाना और उनका आवाहन करना। वहीं कुछ फूल रख देना अगर हो सके तो, और उनके सामने बैठकर अपने इस अफर्मेशन को कि मैं इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर अच्छी चीज़ की अधिकारी हूँ, चाहे वो धन हो, सम्मान हो, प्रेम हो, सबकी अधिकारी हूँ। अब उन्होंने ऐसा ही किया। वो कहती हैं जाने कितने बार मैं इस अफर्मेशन को रिपीट करते हुए कान्हा के सामने रोती, और जाने कितने बार ऐसा लगता कि वो मुझे चुप करा रहे हैं मेरे पुत्र के रूप में। धीरे धीरे सुभद्रा जी की वाइब्रेशंस चेंज होने लग गई, उन्हें अच्छा महसूस होने लग गया। उन्होंने बताया कि कैसे पहली बार जीवन में उन्हें एक आज़ाद ख्याल महसूस होने लग गए, कैसे उन्हें अपने शरीर की, मन की जकड़न से मुक्ति मिलने लग गई। वो इस अफर्मेशन को पूरे दिन रिपीट करती रहती, पूरे दिन कोई भी काम करते हुए, मैं इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर अच्छी चीज़ की अधिकारी हूँ, धन, सम्मान, प्रेम सब की अधिकारी हूँ। एक एक शब्द को गहराई से महसूस करने लग गई। इस दौरान उन्होंने नोटिस भी नहीं किया
अभी 15 दिन ही गुजरे थे, उनके घर का माहौल जरा शांत हो गया। उनका बेटा शायद काफी कम पीने लग गया था, पर उन्होंने उस पर फोकस करना बंद कर दिया था। अब वो अपने ऊपर फोकस कर रही थी। मन की खुशी हर रोज बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ और हुआ, चमत्कारिक हुआ। उनकी बेटी जहाँ रहती थी, उनके पड़ोसी के यहाँ कनाडा से कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ आए, तो उनकी बेटी भी मिलने गई उन रिश्तेदारों से। बातों बातों में उन रिश्तेदारों ने कहा कि जहाँ आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वहाँ आपके बाल तो बहुत काले हैं। तो सुभद्रा जी की बेटी ने बताया कि कैसे उनकी माँ लोहे की कढ़ाई में एक तेल बनाती हैं, वही लगाने की वजह से उनकी माँ के बाल भी अब तक काले हैं और उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं हुए। कनाडा के उन रिश्तेदारों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस तेल की डिमांड की। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे, वो भी वो तेल चाहते थे। सुभद्रा जी की बेटी ने अपनी माँ को बताया कि उन्हें ऐसे ऐसे ऑर्डर्स मिले। सुभद्रा जी ने, जैसा कि मैंने उनसे कहा, कोई भी इंस्टिंक्ट आए, कोई भी चीज़ सामने से आए, इनकार मत करना, क्योंकि उनके लिए ये काम बहुत आसान था। वो घर से कर सकती थी, उनकी बेटी डिलीवर करने वाली थी, तो उन्होंने सब कुछ कर दिया। 1 हफ्ते का समय लगा, तेल बनाकर बेचना शुरू कर दिया और लोग बहुत प्रेम से उस तेल को लेते, सम्मान से सुभद्रा जी को शुक्रिया कहते, धन भी देकर जाते। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। धन आने से उनके वाइब्रेशन और चेंज होने लग गए। रिश्तेदारों में हो, मोहल्ले में हो, सब में उनकी इज्जत बढ़ने लग गई। यही नहीं, कनाडा में रहने वाले वो लोग जब वापस कनाडा गए तो वैंकूवर में उन्होंने इंडियन कम्युनिटी में इस बात को और फैलाया और सुभद्रा जी ने वहाँ सप्लाई भी शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वो इस बिज़नेस को इतना नहीं बढ़ाना चाहती कि वो परेशान हो जाएं। वो बस इतना करना चाहती हैं कि वो एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकें। तो उन्होंने वैसा ही किया और आज उन्होंने एक अफर्मेशन के दम पर अपनी पूरी ज़िंदगी पलट दी है। अपनी ही नहीं, अपने बेटे बेटी सबकी ज़िंदगी पलट दी है। रिश्तेदारों में, शहर के बड़े हिस्से में उनका नाम है और लोग सुभद्रा माँ बड़े प्यार से कहते हैं उनको। सुभद्रा माँ का तेल कमाल करता है, ये भी कहते हैं। ये आप भी कर सकते हैं। मैं आपकी गार्डियन एंजल, आप और आपके डिज़ायर के बीच के सारे ऑब्स्टिकल पर्सनलाइज तरीके से मिटाती हूँ। आप आगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। शुक्रिया, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।